आसन पर विराज बैठो। संसार में अगर ज्ञानी अंधकार की ओर जाए तो लोग कहते हैं ये कैसा ज्ञानी, और अज्ञानी तो अंधकार में रहते ही। तुम जैसा ज्ञानी, भाई ज्ञान किसे कहते हैं? विचार तो हमें ये करना है, ये संसार को जान लेना क्या ज्ञान है? दूसरे के हृदय की बात को भी जान लेना क्या ज्ञान है? नहीं है। ईश्वर को जान लेना ही ज्ञान है और सब शून्य है। और तुम्हें संसार के लोग ज्ञानी कहते हैं। तुम जिस ओर जाना चाहते हो, पुत्र की इच्छा से इतने व्याकुल हो, जानते हो इससे क्या होता है? मोह सकल व्याधन कर मूला, तेते पुन उपजे बहुसूला। संसार में समस्त व्याधियों की जड़ है मोह। जिस मोह से अनेक सूल जन्म लेते हैं, अनेक सूल पैदा होते हैं, और वो सूल मानव जीवन में जीवन भर परेशान करते हैं। और संसार में पुत्र मोह से बड़ा कोई मोह नहीं। राजन, हमारी ओर देखो, बैठो बैठो, आसन पर बैठो। तुम चक्रवर्ती नृपाल हो, इस तरह से व्याकुल होना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्योंकि संसार में मानव जीवन में जो कर्तव्य करना चाहिए, वो समस्त कर्तव्य तुम्हारे द्वारा किए जा रहे हैं। मानव का प्रथम कर्तव्य है अपने इष्ट की आराधना, अपने आराध्य की पूजा, सो तुम्हारे द्वारा की गई। जिसे संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों ने ऐसा कहा कि इन सम काहू ना शिव आराधे। भगवान शंकर की आराधना इनके समान किसी दूसरे ने नहीं की, और नहीं को इन समान फल ला दे, फिर इनके समान फल भी तो किसी को नहीं मिला। चक्रवर्ती सम्राट है, दसों दिशाओं में निर्भीकता से रथ जाता है। स्वर्ग में देवताओं की राजा इंद्र स्वर्ग का आधा सिंहासन तुम्हें बैठने को रिक्त कर देते। चक्रवर्ती नरेश, चिंता करना मानव जीवन का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को खाती है। भाई तुम्हें पुत्र की चिंता है, पुत्र मिल गया, और हो जाए पूत कपूत, अगर सपूत ना होकर कहीं वो कपूत हो गए तो 16 है छाती पर जलता। ये व्यर्थ ख्याल राजन तेरा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। नहीं तो विचार करके देख लो, हुए हैं आज तक जो महापुरुष, उन्होंने खुद अपना नाम कमाया है। वो ध्रुव, प्रहलाद आदि सबका क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? नहीं, उन्होंने अपने जीवन में स्वयं ऐसे कर्तव्य किए कि जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये आकाश रहेगा, तब तक उनका नाम अचल अटल रहेगा। तुम्हारा भी नाम उन जैसे लोगों में ही अंकित है। लेकिन तुम्हारे द्वारा एक बात अच्छी कही गई। तुम कहते हो कि गुरुदेव, क्या वो जलाशय जलाशय है जिसमें जल न हो? क्या वो वृक्ष वृक्ष है
जिसमें फल ना हो। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें तुमने विचार ये नहीं किया, जलाशय में जल तो है, लेकिन क्या उस जलाशय ने कभी उस जल का पान किया? वृक्ष में फल तो है, लेकिन क्या किसी वृक्ष ने उस फल को पाया? जलाशय का जल परोपकार के लिए, वृक्ष का फल भी परोपकार के लिए। जहां तहां पिए विविध मृग नीरा, जिम उदार ग्रह जाचक भीरा। जैसे उदार व्यक्ति के द्वार पर याचकों की भीड़ रहती है, ऐसे ही जलाशय के समीप अनेक प्रकार के मृग आकर के उस जल को पीते हैं, पक्षी जल पीते हैं। अनेक मानव भी अपना श्रम दूर करते हैं। वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष कभी उस फल को खाता नहीं, दूसरों के लिए ही देता है। भाई चिंता तो तुम्हें पुत्र की है, लेकिन ध्यान परोपकार की ओर है, इसलिए तुम्हारा ये विचार सराहनीय है। संसार में किसी के भी हृदय में कोई विचार आए और उस विचार में परोपकार हो, तो उससे उत्तम विचार कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे इस विचार के लिए हम तो केवल इतना कहेंगे, राजन, तुम्हारे वंश में ये पहली बार समस्या नहीं है कि तुम्हारे संतान नहीं है। ऐसी अनेक बार समस्या आई और उस समस्या का समाधान भी हुआ। तुम आज हमारे पास आए और अनेक प्रकार से तुमने विनती की, तो तुम्हारी इस विनती को हम सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। लेकिन समाधान में सबसे पहला आदेश हमारा ये है कि धरो धीर। मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है धैर्य, क्योंकि ये शरीर रूपी जो रथ है, जिस रथ से हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं, इस रथ की धुरी है धैर्य। अगर धैर्य छूट गया तो मानो रथ की धुरी टूट गई, और रथ की अगर धुरी टूट गई तो फिर रथ किसी काम का नहीं। मानव जीवन में अगर मेरा धैर्य छूट गया तो फिर हमारा जीवन किसी काम का नहीं, कोई सार्थकता नहीं, निरर्थक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए पहले तो धरो धीर, क्योंकि चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा वो तब। तुम कह रहे हो न जाने कैसा भविष्य है हमारा, जो अभी तक अंधेरा है। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई और अंधेरा नहीं मिटा। भाई ये तो निश्चय है, हमारे महापुरुषों ने हमें ये बताया कि समय से पहले और भाग्य से अधिक न कभी किसी को कुछ मिला है और न कभी किसी को कुछ मिलेगा। उसका समय निश्चित होता है। और तुमने आकर के बहुविधि विनय की तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो समय आ गया, और समय आ गया है तो धरो धीर। हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम केवल एक पुत्र की इच्छा लेकर के आए हो, तुम्हारे हो हैं सुत चारी। तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, और पुत्र भी ऐसे होंगे त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। संसार में भगवान के भक्तों का भय दूर करने वाले तुम्हारे पुत्र होंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु विश्वास था कि गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद जरूर ही प्राप्त हुआ और हो गया। आप इसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा? जो हमारे 4 पुत्र होंगे, उन 4 पुत्रों को हम कैसे गोद में खिला पाएंगे? प्रभु बतलाइएगा। जैसे भगवान से मिलने के लिए
हमें भक्त की शरण जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। जैसे बिन सत्संग विवेक न होई, और ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक नहीं होता, और जब तक जीवन में विवेक ना आए, विद्या कितनी भी हो, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए फल पाए। भाई जब तक विवेक नहीं है तब तक विद्या भी शून्य है। इसलिए तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति करने के लिए एक संत को मनाना है। संत को मनाना है? हाँ, हम अवश्य मनाएंगे। संत शिरोमणि का स्थान परिचय बतलाइए प्रभु। अवश्य। तुम्हारे मित्र राजा रोमपाल जो पटना नगर के सम्राट है, उनकी यहाँ वो संत रहते हैं जो तुम्हारे पूज्य भी है। महाराज विभांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि को निवेदन करके किसी सुयोग्य सेवक के द्वारा बुलवाया जाए। सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर पुत्र कामना से शुभ यज्ञ किया जाए, और वो यज्ञ के आचार्य श्री श्रृंगी ऋषि जी होंगे, क्योंकि वो इस यज्ञ को कराने में सक्षम है, सफल है। इसलिए योग्य सेवक के द्वारा उन्हें बुलाया जाए और पुत्र कामना से शुभ यज्ञ किया जाए। जैसे आज्ञा प्रभु। गुरुदेव के आदेश का पालन किया जाए। सेवक श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा मेरे हेलो। और 100 रुपया हमारे सम्मानीय श्री राम नरेश बाबूजी घोष साहब और महीपत सिंह उद्दू भगत जी की तरफ से, और 50 रुपया हमारे सम्मानीय श्री गुलजारी नंदा नापित जी की तरफ से आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहे महात्मन, बुलाने का कारण क्या है? श्री श्रृंगी ऋषि जी इस वंश को संसार के लोग सूर्य वंश के नाम से जानते हैं, और इस सूर्य वंश के आप पूज्य भी हैं। संसार में विधि का विधान अटल है, जो कभी टलता नहीं। जैसे पूर्व दिशा में प्रातःकाल भगवान सूर्य का उदय होता है, तो सायंकाल अस्ताचल में अस्त हो जाते हैं। ऐसे ही मानव जीवन में जिसका जन्म होता है, एक दिन वो मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। इसी तरह इस सूर्य वंश में दशरथ रूपी सूर्य का प्रकाश हो रहा है, और जब ये सूर्य अस्ताचल में जाएगा तो क्या इस सूर्य वंश में अंधकार हो जाएगा? और अगर सूर्य वंश में अंधकार हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या ये स्वीकार करेगी कि ये सूर्य वंश है? ये कैसा सूर्य वंश है जिसमें अंधकार पड़ा? इसलिए हम चाहते हैं कि आप तपोनिधि हैं, ज्ञान की मर्मज्ञ हैं, पुत्र कामना से शुभ यज्ञ कराने में चतुर है, प्रवीण है। तो हम चाहते हैं कि पुत्र कामना से शुभ यज्ञ किया जाए, जिसमें आप आचार्य पद सुशोभित करें। क्यों नहीं महात्मन, वैसे ये यज्ञ आप अकेले ही संपन्न करा सकते थे, लेकिन इस कार्य के लिए आपने हमें चुना, ये आपका बड़प्पन है। फिर आपने आशीर्वाद दिया है राजन को 4 पुत्र होंगे। तो आइए यज्ञ प्रारंभ करते हैं। आओ चक्रवर्ती।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम विष्णुदेवाय स्वाहा स्वाहा। ओम इंद्रदेवाय स्वाहा ओम वरुणदेवाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय स्वाहा। क्या कारण है महात्मन, हम आहुतियों पर आहुतियां दे रहे हैं लेकिन अभी तक अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं हुए, इसका कारण क्या है? महात्मन, आप अच्छी तरह जानते हैं इस वंश में श्री रंगनाथ जी पूज्य है, आराध्य है, इष्ट है। इसलिए भक्ति के सहित श्री रंगनाथ जी के नाम की पूर्ण आहुति दी जाए, अग्नि देवता अवश्य प्रकट होंगे। क्यों नहीं? ओम श्री रंगनाथाय नाथाय स्वाहा। भक्ति सहते मुनि आहुति दी, भक्ति सहते मुनि आहुति दीने, प्रगति अगन शुरू कर लीने। राजन, वक्त चिंता दूर करो, मैं तो तुम्हारे पास हूं। जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूं। रहती है चिंता हमें भक्तों की दिन रात, बिना मूल के बिक गया मैं भक्तों के हाथ। भक्तों की टूटी बीड़ा के मैं तार बजाने आया हूं, उनके सुन बुझते दीपों को मैं पुनः जलाने आया हूं। तुम्हारे हृदय में गिलानी जो हो रही थी, वह गिलानी मोरे सुत नाही, और पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ करवाया गया। पूज्य श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो हृदय में विचार किया, धरहु धीर हो यही सुचारी, तो यह कार्य आपका सिद्ध हो गया है। आप चिंतित ना हो, हमें चतुरानंद जी के द्वारा यह हबी प्रसाद, यह पायक लेकर भेजा गया है। राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, एक कार्य नहीं, क्योंकि जो आपके पास आने वाले हैं उनके द्वारा सकल कार्य, तो हमारा भी कहना यही है कि तुम्हारा हर कार्य पूर्ण हो गया है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्धे जो श्री वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया, वह कार्य आपका सिद्ध हो गया है। यह पायक लेकर भेजा गया, ये हबी प्रसाद ले जाओ, यही हबी इसी में तुम्हारा कल्याण है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, होंगे 4 पुत्र
कहे हम बांट दे भूल पुजारी। या ही हबी बाटे देहु ना पिचारी यथा जो विजाई भागो यथावत विधि से यह हबी ले जाकर अपनी तीनों रानियों में बांट देना। राजन, मन में तुम्हारे कष्ट था, उस कष्ट को दूर कर प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मन में हो ना दुखी हो जाओ मगल चार बन करके आए तुम्हारे ललन चार बन करके आए। संसार में भर गया है पाप घट, पापियों के अत्याचार से। देखिए सारे कार्य सिद्ध ऐसे हो रहे हैं, भर गया है पाप घट, पापियों के अत्याचार से। नाश अब हो जाएगा उनके इसी अवतार से। क्यों? दुख हरता सुख करता भक्तों ने रखा नाम है, भक्तों का दुख दूर करना यही प्रभु का। ललना बड़े